हे गाइस, हाउ यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस नेचुरल। सो गाइस, देखिए पीसीएस पीसीओडी एक कॉमन प्रॉब्लम तो है ही, बट इसकी वजह से बहुत सी फीमेल्स जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपको पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव करने में बिल्कुल हेल्प कर सकती है। और ये रेमेडी से कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ही नेचुरल सी रेमेडी है और हर कोई इस रेमेडी को फॉलो करके पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में प्रेगनेंस कंसीव करने के चांसेस को अपने बढ़ा सकता है। देखिए, पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। जो नॉर्मली महिलाओं की बॉडी में हार्मोन काम कर रहे होते हैं वो पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में नहीं करते हैं। मेनली जो आपका ओव्यूलेशन होता है हर महीने बीच के दिनों में वो आपका नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं की जो पीरियड साइकिल रहती है वो इरेगुलर रहती है, या कुछ महिलाओं की कम रहती है, या कुछ महिलाओं को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। ये कुछ लक्षण हैं और इसके साथ साथ और भी लक्षण हैं, जैसे हेयर फॉल होना, पिंपल होना, एक्ने की दिक्कत ज़्यादा होना। ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो दर्शाते हैं कि आपको पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ती है जब आप की शादी हो जाती है और आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हो और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने ओव्यूलेशन को हेल्दी करना पड़ेगा और रेगुलर करना पड़ेगा। देखिए, रेगुलर हो गया है और हेल्दी नहीं है तब भी आपको पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में दिक्कत आ सकती है। ओव्यूलेशन को रेगुलर करने का मतलब है कि हर महीने आपकी एक ओवरी से अंडे का रिलीज होना। अगर हेल्दी एग रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अगर वीक एग रिलीज होगा तो आपका एग तो रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन तो हो रहा है, बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती या प्रेगनेंसी यूट्रस में होल्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन के या रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे आप हेल्दी ओव्यूलेशन करें, कैसे आप हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो मेरे को भी पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो मेरे केस में इस होम रेमेडी में बिल्कुल मिरेकल की तरह काम किया है और मैंने कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं की हैं। मुझे नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो मैंने सबसे पहले तो एक बैलेंस डाइट लेना शुरू किया, फर्टिलिटी योगा करना शुरू किया। ये सब चीज़ें भी आपको करनी है। ऐसा ये नहीं है कि एक होम रेमेडी आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आपको अपना एक हेल्दी रूटीन बनाना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं और ओव्यूलेशन को रेगुलर करते हैं, हेल्दी भी बनाते हैं। उसमें सबसे बेस्ट है दालचीनी। दालचीनी की जो स्टिक होती है उसका आपको पाउडर बना लेना है। बस दालचीनी का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा महीना करना है, कुछ टाइम तक करना है। कब तक करना है, कब नहीं करना है, या जिन्हें हैवी ब्लीडिंग है उन्हें करना है या नहीं करना है, या वो कब कर सकती हैं, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तभी जाके आप पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम दालचीनी के फ़ायदे जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि किस तरीके से और किन किन फीमेल्स को कब कब लेना है या किन फीमेल्स को नहीं लेना है। देखिए, दालचीनी सबसे पहले पीसीएस पीसीओडी कंडीशन में आपके जो इम्बैलेंस हार्मोन हैं उन्हें बैलेंस करने का काम करता है। मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो काम करते हैं, अगर ये दोनों बैलेंस है तभी जाके आगे का प्रोसेस आपका सही होता है या आपका ओव्यूलेशन सही हो पाता है। साथ में एएमएच की प्रॉब्लम जिन भी फीमेल्स को है पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में हाई ईएमएच की दिक्कत होती है, हाई एएमएच को नॉर्मल करने के लिए भी दालचीनी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करता है। इसके साथ अगर आपका पीरियड फ्लो कम है, ज़्यादा है या नहीं आता, उस कंडीशन में भी आपके पीरियड को ये बैलेंस करता है, फ्लो को ठीक करता है, आपके ओव्यूलेशन को रेगुलर करता है और हेल्दी भी करता है। यानी एग का साइज़, एग की ग्रोथ, सब चीज़ों पे ध्यान रखता है ताकि ओव्यूलेशन के टाइम पे एक हेल्दी एग रिलीज़ हो। जब हेल्दी एग रिलीज़ होगा तभी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी होंगे और आपके प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के चांसेस भी रहते हैं। इसके अलावा कोई अदर सिम्टम आप फेस कर रहे हैं, जैसे आपके फेस पे पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, या हेयर फॉल हो रहा है, या कोई अदर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, तो इनमें भी ये दालचीनी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। देखिए, एक चीज़ आपको और जानना है, पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में महिलाओं की ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं। अभी क्या होता है, पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में जो फॉलिकल्स है, जिन्हें मैं सिस्ट बोल रही हूँ, उन फॉलिकल्स के अंदर पानी भर जाता है। अंडा तो होता नहीं है, पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है।
और नॉर्मल कंडीशन में उन्हीं फॉलिकल में से एक फॉलिकल के अंदर अंडा मैच्योर हो रहा होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। बट पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा होता है, ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से महिलाओं का ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा होता है, एग भी रिलीज नहीं हो रहा होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक हेल्दी एग की और एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दालचीनी आपके ओव्यूलेशन को हेल्दी करता है, जिससे महिलाओं के नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दालचीनी को किस तरीके से आपको लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दालचीनी एक हॉट नेचर फूड में आता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसको ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिन भी फीमेल्स की हैवी ब्लीडिंग होती है तो उनको पीरियड ख़त्म होने के बाद दालचीनी का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके ब्लड फ्लो को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। जिन फीमेल की ब्लीडिंग का फ्लो कम है वो पीरियड के पहले दिन से ले सकते हैं, और जिन फीमेल का पीरियड इरेगुलर है वो भी आप पहले दिन से ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। बट आपको जैसे आपका जो भी डेट है उसके 15 दिन तक ही लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपका ओव्यूलेशन हो गया है और एग एंड स्पर्म मीट कर गए हैं और उसके बाद का जो फेज़ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दालचीनी का यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले क्वांटिटी जान लेते हैं कि 15 दिन आपको कितना दालचीनी का यूज़ करना है। देख, पीरियड डेट से लेके 15 डेज़ आपको कितना यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, 1/4 आप पानी में डाल के दालचीनी को ले सकते हैं। बट उसके बाद ऐसे नहीं लेना है। उसके बाद आप ऐसा चुटकी सा अपने खाने में डाल के ले सकते हैं, सॉल्ट की तरह हल्का सा डाल लिया, वो आपका फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, वो आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाएगा। बट ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी दालचीनी को आपको नहीं लेना है, जिससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी जाके आपको पीसीओएस पीसीओडी कंडीशन में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और ये होम रेमेडी बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगी। नहीं, आज का वीडियो होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।